स्टूडेंट्स, आपने पिछली सभी वीडियोस के अंदर इफ़ और एल्स को सीख लिया है और आज की इस वीडियो के अंदर एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना आपने सीखना है। आपको याद होगा जब हम कंडीशन स्टेटमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरीके की कंडीशन डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं जिससे कि हम कंडीशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब कंडीशन को डिफ़ाइन करने का मतलब ही यही होता है कि डिसीज़न आप ले सकते हो कि आप क्या करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, या फिर आप कैसे फीचर्स बनवाना चाहते हो या फिर कैसी फंक्शनैलिटी बनवाना चाहते हो। अगर प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स के अंदर ये आपका एक कंडीशन का चैप्टर अगर नहीं होगा, प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कंडीशन का चैप्टर नहीं होगा तो साफ सीधी सी बात है कि आप कुछ भी डिफ़ाइन नहीं कर पाओगे कि इस पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए या फिर जो भी आप चाहते हो बनाना उस पे क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग चैप्टर्स के अंदर ये हमारा इफ़ का जो चैप्टर है वो हमेशा होता है। ठीक है, इफ़ एल्स का जो चैप्टर होता है हमारा वो हमेशा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इससे हम ये डिफ़ाइन कर पाते हैं कि कब क्या होना चाहिए और कब क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पिछली वीडियोज़ में हमने इफ़ और एल्स को सीख लिया था। अब हम सीखेंगे एल्स इफ का यूज़ क्या होता है और स्विच का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक index.html के अंदर पूरा HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट कर रखा है और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक script.js वाली जो फाइल है उसे मैंने अटैच करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये रही script.js और ये रहा मेरा index.html। ठीक है, इसमें हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम ये फाइंड कर पाएंगे कि जो भी आपने वर्ड उसमें लिखा है क्या वो वॉवल है या फिर कोई दूसरा वर्ड है आपका। सो स्टूडेंट्स, चलिए इस एप्लीकेशन को हम बनाते हैं और सीखते हैं एल्स इफ का यूज़ और इफ़ एल्स का भी और स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी में H1 से राइट करूँगा यहाँ पे वॉवल एंड कॉन्सोनेंट फाइंडर। अब यहाँ पे देखिए वॉवल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, ज़रा पहले आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो जो हम आगे फंक्शनैलिटी बनाएंगे वो भी आपको फिर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बेसिकली हमारे पास इंग्लिश के अंदर A to Z में 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। यही 5 जो आपके लेटर्स हैं, यही 5 लेटर आपके वॉवल्स होते हैं और जो बाकी सारे लेटर्स बचे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊँगा और उस फॉर्म में एक इनपुट दूंगा। ठीक है, उस इनपुट के अंदर आप जैसे ए टाइप करते हो, ए पे जैसे ही टाइप होगा और वहाँ पे एक बटन होगा चेक के नाम से, तो आप जैसे ही चेक पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि जो आपने टाइप किया है वो क्या टाइप किया है, वॉवल टाइप किया है या फिर कॉन्सोनेंट टाइप किया है। ठीक है, सो आई थिंक आप फंक्शनैलिटी समझ गए होंगे, तो चलिए इस फंक्शनैलिटी को बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक फॉर्म को शुरू करके यहाँ पे बंद कर लिया है मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट को बना लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे बनाया इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, इसके अंदर मैं आईडी को स्टार्ट करके इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्यों वैल्यू दे रहे हैं, आईडी हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, मैं इसे बॉक्स के नाम से ही आईडी दे देता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक बटन को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बटन को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे राइट कर देता हूँ चेक। ठीक है, इसे जो सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करता हूँ कि मेरे को कैसा अभी शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉवल एंड कॉन्सोनेंट फाइंडर आ गया और यहाँ पे देखो हमारा इनपुट बॉक्स आ गया और नीचे एक बटन आ गया, दोनों चिपक के आ रहे हैं, हमारा इनपुट बॉक्स भी और चेक वाला बटन भी। तो एक और ब्रेक मैं इसके अंदर दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ पे एक और ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब देखो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया, ये हमारा इनपुट आ गया इनपुट बॉक्स और ये हमारा बटन आ गया। ठीक है, जैसे मैं अगर इसमें ए टाइप करूँ और चेक पे क्लिक करूँ तो क्या हो, अलर्ट हो कि जो हमने टाइप किया है वो क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के पेज में। ये था मेरा जावास्क्रिप्ट का पेज। अब आप क्या करो, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट करके रख लो किसको, इनपुट वाले बॉक्स को
और इस बटन को, क्योंकि आपको जो भी काम करना है वो इस इनपुट बॉक्स पे और इस बटन पे करना है। तो सबसे पहले काम मैं इन दोनों का एक वेरिएबल बना के इस जावास्क्रिप्ट पेज में रख लूँगा। ओके, तो देखो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया। मैं वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ इनपुट के नाम से। ओके, और यहाँ पे इनपुट के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और यहाँ पे मैं बॉक्स को इस तरह से सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये सबमिट बटन। अब जो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल से ये वाला बटन बना दिया है, चेक वाला, ठीक है, फॉर्म के अंदर। लेकिन जो ये बटन है ना, ये अभी सबमिट की जैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप चाहे तो ऐसे भी बटन बना सकते हो फॉर्म के अंदर अगर बना रहे हो सबमिट बटन तो, और बाकी आप इस तरह से भी बटन बना सकते हो। जैसे आपको याद होगा, आप इनपुट टाइप बटन भी लिख दोगे ना, सॉरी इनपुट टाइप सबमिट, कुछ इस तरह से, तो भी आपका ये जो बटन है बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं इसे सेव करके अगर अभी रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो आपको चेक नहीं दिखेगा, सबमिट दिखेगा। तो अगर आपको सबमिट की जगह चेक दिखाना है तो आपको इसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट को लगाना होगा और यहाँ पे इसमें लिख देना होगा चेक। ओके, अब मैं अगर सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को चेक देखने को मिल जाएगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फॉर्म को सबमिट करूँगा तब चेक हो, क्या हो, जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँ तब चेक हो कि जो इसमें इनपुट में जो भी लिखा है टेक्स्ट वो क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो आपको याद होगा कभी भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म में हम माउस इवेंट लगाते हैं, कौन सा, ऑन सबमिट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म को भी सेलेक्ट करना होगा। तो मैं फॉर्म में भी एक आईडी लगा देता हूँ और FRM के नाम से आईडी इसमें राइट कर देता हूँ। ओके, आईडी क्या है, FRM, और इस फॉर्म को भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर्म के नाम से और इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से इसे भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ रख लूँगा। ठीक है, सो FRM था आईडी का वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे FRM डाल दिया। अब जो देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे सबमिट करवाना है। तो कैसे सबमिट होता है फॉर्म, आप क्या करो, यहाँ पे पहले फॉर्म को सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से फॉर्म, फिर आप यहाँ डॉट ऑपरेटर का सिंबल दो और यहाँ पे माउस इवेंट लगाओ। जब फॉर्म पे ऑन सबमिट हो, क्या ऑन सबमिट होगा तो क्या होना चाहिए, तो जो भी होगा उसे आप एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो, एनोनिमस फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फंक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म पे ऑन सबमिट माउस इवेंट को कॉल कर रहे हैं कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब ये फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले सबमिट होते वक्त जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारे इनपुट के अंदर लिखा है वो क्या है, वॉवल है या फिर कोई और है, मीन्स कॉन्सोनेंट है। ओके, तो उसे कैसे चेक करेंगे, अब वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो इनपुट के अंदर मीन्स जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसके अंदर यूज़र ने क्या राइट किया है, पहले आप उसको निकाल के एक वेरिएबल में यहाँ पे रख लो। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल के रख लेता हूँ बाहर ही। ठीक है, या फिर आप वेरिएबल में क्या रखोगे, छोड़ो कोई नहीं, आप इनपुट डॉट वैल्यू लगा दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। अब कैसे लगेगी कंडीशन वो देखिए, यहाँ पे आप कंडीशन लगाओ इफ़, अगर, पहले तो आपने क्या करो, सिंपल से पूरा इफ़ की बॉडी तक पूरा राइट कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद कंडीशन लगाओ यहाँ पे, इफ़ अगर इनपुट की जो वैल्यू है, क्या है, इनपुट की जो वैल्यू है अगर वो ए के बराबर हुई, ए क्या है हमारा, ए होता है वॉवल होता है। ठीक है, ए क्या है आपका, ए वॉवल है। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या यूज़र ने उस इनपुट बॉक्स के अंदर ए राइट किया है, अगर ए राइट किया है तो क्या होना चाहिए वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट हो जाए और उसके अंदर राइट हो क्या, वॉवल। ठीक है, कुछ इस तरह से, इसे आप सेव कर लो। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पे, अभी तो आपने सिर्फ एक के लिए कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करी है। किसके लिए कंडीशन डिफाइन करी है आपने, सिर्फ एक बंदे के लिए। देखो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, अगर यूज़र ने सिर्फ ए टाइप किया, अगर ए टाइप किया तो अलर्ट क्या हो,
वॉवल। लेकिन अगर ए टाइप नहीं हुआ, कुछ और टाइप हुआ तो क्या हो, उसे आप कहाँ डिफाइन करोगे, एल्स में डिफाइन कर दो। ठीक है, तो मैं एल्स में डिफाइन कर देता हूँ, अगर ए के अलावा और कुछ भी टाइप हुआ तो क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, सो यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कैसे कंडीशन लगा रहे हो अपने इनपुट पे, आप अपने इनपुट पे इस तरह से कंडीशन लगा रहे हो कि अगर यूज़र ए टाइप करता है और फिर चेक पे सबमिट करता है फॉर्म, तो उसे अलर्ट क्या हो, वॉवल। क्यों, क्योंकि जो ए है हमारा वो वॉवल है, और ए के अलावा बाकी कुछ भी अगर वो टाइप करे तो क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जो वॉवल होते हैं वो हमारे 5 वॉवल होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर यूज़र ओ टाइप कर देगा तो भी कॉन्सोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। क्या लगानी पड़ेंगी, मल्टीपल कंडीशन। और मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए आप क्या करते थे, दोबारा से इफ़ को स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी दोबारा से इफ़ को स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल्स इफ़ का। आपको मैं बता दूँ, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन डिफाइन करनी होती है तो आप क्या करोगे, एल्स इफ़ का यूज़ करोगे पहले इफ़ के बाद। किसके बाद, जब ये पहला आप इफ़ लगा लो, मीन्स जैसे आपने यहाँ पे पहले इफ़ लगाया, सिर्फ इफ़ कंडीशन। ठीक है, जब आप पहली ट्रू कंडीशन को डिफाइन कर दो, फिर आप चाहते हो कि अगर ये ट्रू नहीं होता है, मीन्स अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है, तो एक और ट्रू कंडीशन आप लगा के देखो यहाँ पे। जैसे कि हम कहते थे ना कि अगर, जैसे अब मेरे को यहाँ पे देखो लगाना है कि अगर यूज़र ने ए टाइप नहीं किया, ओ टाइप किया तो क्या हो, तो उसको आप कहाँ डिफाइन करोगे, एल्स इफ़ में। ठीक है, एल्स इफ़ में कुछ इस तरह से आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, अगर इनपुट डॉट वैल्यू, मीन्स अगर इनपुट के अंदर ई टाइप हो जाए तो क्या हो, तो अगर इनपुट के अंदर ई टाइप हो जाए तो वापस से क्या हो, विंडो डॉट अलर्ट हो और उसमें क्या आए, वॉवल आए। तो आई थिंक आप समझ गए इसका मतलब, एल्स इफ का मतलब क्या होता है। एल्स इफ का यूज़ हम करते हैं मल्टीपल ट्रू कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। अगर यूज़र ने ए टाइप नहीं किया तो ये वाला इफ़ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ई टाइप करेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इन दोनों में से अगर कुछ भी टाइप नहीं करेगा, जैसे Z टाइप कर देता है, तो उसमें क्या अलर्ट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 वॉवल है तो पाँचों के लिए हमें एल्सिफ लगाना होगा। ठीक है, पाँचों के लिए नहीं, 4 के लिए, क्योंकि एक में तो हमने इफ़ से डिफाइन कर दिया, दूसरा हमने एल्सिफ से डिफाइन कर दिया, ए, ई, आई, ओ, यू, 3 रह गए हैं। तो आप क्या दो, वापस से एल्सिफ को यहाँ पे स्टार्ट करके क्लोज करो और इसमें ऐसे डिफाइन कर दो, एल्स इफ़ इनपुट में अगर आई टाइप हो जाए तो भी क्या हो, वॉवल ही अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ई, आई, ओ, मीन्स अगर इनपुट के अंदर ओ टाइप हो तो भी विंडो डॉट अलर्ट ही होना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं एल्स इफ को यहाँ डिफाइन कर देता हूँ और कह देता हूँ यहाँ पे कि अगर यूज़र ने यू टाइप किया है तो भी क्या अलर्ट हो, वॉवल ही अलर्ट होने पाए। ठीक है, वॉवल ही आने पाए मैसेज में। और अब इन पांचों के अलावा और कुछ टाइप होगा तो वो उसके लिए क्या आएगा, कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार जब फिर से आप इसको समझिए, मैंने यहाँ पे किस तरह से कंडीशन को डिफाइन किया है। आपको लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि आप मल्टीपल ट्रू कंडीशन को इफ़ के माध्यम से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एल्स इफ़ भी वही काम कर रहा है जो वहाँ इफ़ कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सहूलियत देने के लिए, थोड़ा सा सही से समझाने के लिए और सही से रीडेबिलिटी का तरीका आपको बेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एल्स इफ लगाना होता है। ठीक है, बाकी अगर आप इफ़ से भी कंडीशन डिफाइन कर दोगे ना तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है आपका, और एल्स इफ से भी करते हो तो वो भी सही है। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा तरीका ईजी लगता है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मल्टीपल ट्रू कंडीशन को डिफाइन किया है। कैसे, जरा वो देखो। सबसे पहले आपने क्या किया, पहले आपने इफ़ से कंडीशन डिफाइन किया, अगर उस इनपुट बॉक्स में ए टाइप करेगा अगर यूज़र तो क्या अलर्ट हो, वॉवल अलर्ट हो। लेकिन अगर ए टाइप नहीं हुआ तो क्या अलर्ट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ए के ऊपर ही कंडीशन नहीं लगानी थी, हमारे पास और भी कई सारे वॉवल्स थे और भी कई सारी ट्रू कंडीशंस थी। तो हम यहाँ क्या किया, यहाँ पे जहाँ इफ़ की बॉडी ख़त्म हुई वहाँ हमने एल्स इफ एक और लगाया, वहाँ पे एक और ट्रू कंडीशन डिफाइन करी कि अगर यूज़र ने ई टाइप किया तो भी वॉवल आना चाहिए,
आई टाइप किया तो भी वॉवल आना चाहिए, और ओ अगर टाइप किया है तो भी वॉवल ही आना चाहिए, और अगर यू टाइप किया है तो अभी वॉवल ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इन पांचों के अलावा, ये पांचों क्या है, हमारी ट्रू कंडीशन है, अगर इन पांचों के अलावा और कुछ अगर यूज़र लिखता है तो वो कहाँ आना चाहिए, वो किस में, वो उसके लिए क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, आप एक बात ये याद रखेंगे, एल्स इफ़ का यूज़ आप हमेशा इफ़ की बॉडी के नीचे ही करेंगे, और एल्स इफ़ का यूज़ आप हमेशा एल्स की बॉडी के ऊपर ही करेंगे। ये नहीं कि आप एल्स इफ़ को पहले शुरू कर दो फिर आप एल्स लगाओ, या फिर आप इफ़ लगाओ। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो आप कोड हो रखा है, कैसे कोड हुआ है, सबसे पहले आपका इफ़ चालू होगा, मीन्स इफ़ से आप पहली कंडीशन डिफाइन कर दो, और एल्स इफ तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें दूसरी भी एक कंडीशन डिफाइन करनी है, तो इसलिए आप क्या करोगे, एल्स इफ का यूज़ करोगे। ठीक है, और एल्स का यूज़ आप क्यों करते हो, एल्स का यूज़ आप इसलिए करते हो जब आपकी ये सारी की सारी ट्रू कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं। मीन्स ये अगर ये जितनी भी हमने ट्रू कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, अगर ये सारी ट्रू कंडीशन आपकी वर्क नहीं करती हैं, तब जाके आपका ये एल्स है जो है ये वर्क करेगा। ठीक है, ज़रा देखो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे रन करके प्रीव्यू करवाता हूँ। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया अभी, जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आपको सही से बेटर दिखाई दे, और मैं यहाँ पे ए टाइप करता हूँ और चेक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, वॉवल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आर और चेक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या प्रिंट हुआ, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ई टाइप करूँ, ई क्या है मेरा, वॉवल, चेक पे क्लिक करो तो देखो क्या आया, वॉवल। आई टाइप करता हूँ, फिर चेक करता हूँ तो देखो वॉवल आया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से आप एल्स इफ के माध्यम से भी मल्टीपल कंडीशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल ट्रू कंडीशन को आप डिफाइन करोगे, फॉल्स को नहीं, ट्रू को। ओके, अब जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस एल्स को हटा दूँ और सिर्फ इफ़ ही लगा दूँ तो क्या ये वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। ये देखो मैं सब में से अभी क्या करता हूँ, सबके अंदर से एल्स हटा देता हूँ। देख रहे हैं आप, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि आप मल्टीपल ट्रू कंडीशन इफ़ के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हो। अभी भी मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल कंडीशन इफ़ के माध्यम से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल ट्रू कंडीशन को। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो देखो क्या ये वर्क करेगा। देखो मैंने इसे रिलोड कर लिया, अब वापस से डालता हूँ ए, चेक करता हूँ तो देखो आ गया वॉवल अभी। ओके, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी आ गया था, एक मिनट जो है वापस से चेक करते हैं। ई डाला मैंने यहाँ पे और चेक पे क्लिक किया, सो मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या आया, वॉवल आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो वापस से क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट हमारे पास वापस से अलर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम इफ़ से मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं तो छोटा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जरा वो समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये हमने एल्स यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन है, इस वाले इफ़ के रिस्पेक्ट में है, ये वाला इफ़। ठीक है, और बाकी के जो इफ़ हैं इनका तो एल्स है ही नहीं, तो ये एल्स सीधा प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये सीधा आपको क्या कर रहे हैं कि अगर आप ओ टाइप कर रहे हो तो पहले ये एग्जीक्यूट कर जा रहा है विंडो डॉट अलर्ट में वॉवल, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन अपने आप एग्जीक्यूट कर रही है, ये वाली इफ़ वाली, कि अगर इनपुट में यू टाइप नहीं हुआ है तो यू टाइप तो नहीं हुआ है, क्या टाइप हो गया था, आई या फिर ई टाइप हो गया था, तो उस केस में भी क्या कर रहा है, ये एल्स एग्जीक्यूट कर जा रहा है क्योंकि उसमें यू टाइप नहीं हुआ। अगर मैं इसके अंदर यू टाइप करके आपको दिखाऊं तो उस केस में आपका कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। देखो मैंने यू टाइप किया, चेक पे क्लिक करता हूँ तो देखो वॉवल आया, ओके करता हूँ, ख़त्म। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें ई टाइप करके चेक करता हूँ तो देखो वॉवल भी आ गया और कॉन्सोनेंट भी आ गया। तो ऐसा करो आप, इफ़ कंडीशन की जगह आप एल्स इफ ही यूज़ कर लो। ठीक है, एल्स इफ इसीलिए बनाया गया है ताकि आप एक ही क्वेश्चन के अंदर, मीन्स एक ही कंडीशन के अंदर आप मल्टीपल ट्रू कंडीशन को डिफाइन कर सको। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ना, आपका जो ये वाला एल्स है, ये एल्स सभी के लिए हो जा रहा है। ठीक है, सभी के लिए मीन्स इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इन सभी के लिए हो जा रहा है। और वैसे अगर हम इफ़ को लगा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये वाला इफ़ है, ये वाला, इसके लिए ये एल्स ओनली काम कर रहा है। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, ये एल्स किन के लिए काम करे, इन सभी के लिए, मीन्स जब ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तब जाके एल्स एग्जीक्यूट करें। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आपने जैसे आई डाला तो ये तो एग्जीक्यूट किया, ये अपना काम कर रहा है इफ़ वाला। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये वाला इफ़ भी हमारा काम कर जा रहा है और चेक कर रहा है कि यूज़र ने यू टाइप नहीं किया। अगर यू टाइप नहीं किया तो
कॉन्सोनेंट अलर्ट हो जाए। तो हमने तो ई टाइप किया था, तो ई जब टाइप किया तो उसमें तो वॉवल भी आ गया और साथ ही साथ ये वाला भी हमारा आ गया। तो आप ऐसा करो, मल्टीपल ट्रू कंडीशन डिफाइन करने के लिए आप सिर्फ एल्स इफ का ही यूज़ करना, इफ़ का भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एल्स इफ यूज़ करो, बेस्ट है। ओके, अब जो मैं सेव करके एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ एल्स इफ में ये वर्क कर रहा है सक्सेसफुली या नहीं। सो यहाँ पे देखिए मैंने रिलोड किया, ए को प्रेस करता हूँ, चेक करता हूँ, देखो वॉवल आया, ओके करता हूँ, देखो कॉन्सोनेंट अब नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल ट्रू कंडीशन डिफाइन करने के लिए आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, एल्स इफ़ का यूज़ करोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं और भी शॉर्ट करके आपको बता सकता हूँ। जो देखो, अब जो हमने इतना लंबा कोड लिखा है ना, इसको हम और शॉर्ट कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखिए। यहाँ हमने एल्स इफ़ बहुत सारे लिख दिया है, ठीक है। तो मैं इन सबको अभी देखो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करता हूँ, एक ही कंडीशन मैंने यहाँ डिफाइन करी है। अगर यूज़र ने ए टाइप किया है तो वॉवल आए, नहीं तो कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि नीचे आओ यहाँ पे और देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए या AEIOU, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, AEIOU। अब यहाँ देखो इनके बीच में मैंने क्या दिया है, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल और ऑपरेटर देने का मतलब होता है इनमें से कोई एक, क्या मीन्स इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स जैसे कि मैं बोलूँ AEIOU, इन पांचों के अंदर से कोई एक भी आ जाए तो मेरा विंडो अलर्ट हो जाए वॉवल, ठीक है। नहीं तो क्या अलर्ट हो, कॉन्सोनेंट। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को चेक कर रहा हूँ क्या यूज़र ने इन पांचों में से क्या किसी भी एक को लिखा है, ठीक है। अगर यूज़र ने इन पांचों में से किसी भी एक को अगर लिखा होगा तो क्या हो जाए, अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप भी क्या करोगे, यहाँ पे इसी तरह से कंडीशन लगाओगे, क्या यूज़र ने ए टाइप किया है, अगर ए टाइप नहीं किया तो ई टाइप किया होगा, या फिर ओ टाइप किया होगा, या फिर आई टाइप किया होगा, या फिर यू टाइप किया होगा। अगर इन पांचों में से यूज़र ने कुछ भी टाइप किया है तो आपका विंडो डॉट अलर्ट क्या हो, वॉवल, नहीं तो कॉन्सोनेंट। इसको आप डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे देखो आपकी पहली स्टेटमेंट, ठीक है, मीन्स पहली कंडीशन, यहाँ पे आप दूसरी कंडीशन लगा लो ए ई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से लगा लो वापस से लॉजिकल और ऑपरेटर, और यहाँ पे आप लगा दो आई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे दो लॉजिकल और ऑपरेटर, फिर आप यहाँ डिफाइन करो क्या यूज़र ने इनपुट में ओ टाइप किया है, फिर से आप यहाँ पे लगाओ लॉजिकल और ऑपरेटर और यहाँ पे टाइप करो क्या यूज़र ने यू टाइप किया है, ठीक है। मीन्स अभी देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साथ कई सारी कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या यूज़र ने ए टाइप किया, अगर ए टाइप नहीं किया तो क्या यूज़र ने ई टाइप किया, अगर ई भी नहीं किया क्या यूज़र ने आई टाइप किया, अगर आई किया होगा तो विंडो डॉट अलर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर इन पांचों में से कुछ भी टाइप होगा तो विंडो अलर्ट हो जाएगा क्या, वॉवल। अगर इन पांचों में से कोई भी टाइप नहीं होगा तो क्या अलर्ट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक साथ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करके देख रहे हैं। मीन्स अगर ये कंडीशन ठीक हो जाएगी तो भी वॉवल हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ठीक हो जाएगी तो भी वॉवल अलर्ट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई भी कंडीशन ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल और ऑपरेटर देने का मतलब ही यही होता है, या, ठीक है। मीन्स जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ए या ई, मीन्स ए या ई में बोलूँ ए या ई, अगर मैं इस ऐसे बोलूँ या बीच में लगाऊँ तो क्या होगा, या का मतलब होता है आपके पास चॉइस है कि इन पांचों में से कोई एक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनके बीच में ना ये वाला ऑपरेटर दे दूँ, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर एक देने का मतलब होता है ना, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। मीन्स ये भी होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए। मीन्स इनपुट के अंदर ए भी टाइप होना चाहिए और ई भी टाइप होना चाहिए, तभी आपका वॉवल अलर्ट होगा, वरना वॉवल अलर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तो ऐसा नहीं चेक करना है, हमें तो चेक करना है या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई भी हो, या फिर ओ या यू। इन पांचों में से अगर कोई भी हो
तो भी हमारा वॉवल अलर्ट हो जाए। ठीक है, एक बार मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ नीचे से, और देखो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे रन करके टेस्ट करता हूँ, जो देखिएगा ये कैसे वर्क करता है। मैंने देखो यहाँ ए डाला, चेक करता हूँ, देखो वॉवल आ गया। ओके, फिर यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ, 5 में तो कुछ शो ही नहीं करेगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से मैं जी डालता हूँ इसके अंदर और चेक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो कॉन्सोनेंट आ गया। मैं यहाँ पे ई डालता हूँ, चेक करता हूँ, तो देखो वॉवल आया। फिर से अगर मैं यहाँ पे आई डालूंगा और चेक करूँगा तो क्या आएगा, वॉवल आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साथ 5 कंडीशन चेक हो रही है। मीन्स अगर इन पाँचों में से कोई भी ट्रू हो जाए तो हमारा विंडो डॉट अलर्ट हो जाए वॉवल। ठीक है, नहीं तो क्या अलर्ट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि आप जो ये वाला मेथड देख रहे हो ना, कि हमने क्या किया, इफ़ के अंदर 5 कंडीशन एक साथ डिफाइन कर दी है। ये आप तभी करो जब आप इन पांचों कंडीशन पे सिर्फ एक ही रिजल्ट प्रीव्यू करवाना चाहते हो, एक या फिर सेम रिजल्ट प्रीव्यू करवाना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये चाहता था, अगर ए टाइप हो तो भी वॉवल अलर्ट हो, ई टाइप हो तो भी वॉवल ही अलर्ट हो, और अगर आई भी टाइप हो रहा है तो भी वॉवल ही अलर्ट होना चाहिए, और अगर ओ भी टाइप हो रहा है तो भी वॉवल, और अगर यू टाइप हो रहा है तो भी वॉवल अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या था, सभी कंडीशन का जो रिजल्ट था वो सेम था। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो अगर यूज़र ए टाइप करे तो वॉवल आए, बी टाइप करे तो कॉन्सोनेंट आए, तो इस तरह से अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, मीन्स अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रिजल्ट को अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, एल्स इफ का यूज़ करोगे। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर आप जब आगे प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो उसके अंदर हम इसको बहुत ही कम यूज़ करेंगे इस तरह से। बाकी आगे तो हम एल्स इफ और इफ़ एल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी सभी प्रोग्रामिंग में। आपको मैं बता दूं, जो भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जैसे गूगल ड्राइव वगैरह, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप कह लो, वो सब के सब इफ़ एल्स पे डिपेंड रहते हैं। मतलब उसमें इतना ज़्यादा एल्स इफ़ और इफ़ एल्स यूज़ होता है कि आप पूछो मत, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, और हर एक चीज़ आप खुद से कंट्रोल कर पाते हो इफ़ एल्स की मदद से। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं, स्विच की मदद से भी करना सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये क्या राइट है, ये स्विच स्टेटमेंट की जो भी सिंटेक्स होती है वो मैंने यहाँ पे राइट कर रखी है। ठीक है, तो आपको जब स्विच से अगर आप एक कंडीशन डिफाइन करना चाहते हो तो आपको कुछ इसी तरीके के सिंटेक्स का यूज़ करना होगा। ठीक है, जब आप इसे समझ लीजिए एक बार, तब आप सही तरीके से सीख पाओगे कि किस तरह से आप स्विच से कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, एक बार रफली ज़रा समझ लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले स्विच कीवर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन करने हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या राइट करोगे, इसमें आप उस वेरिएबल का नाम राइट करोगे जिस वेरिएबल पर आप कंडीशन लगाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रिटर्न है, केस रिटर्न है। केस का मतलब आप कंडीशन डिफाइन करोगे इस वेरिएबल पे, जो कंडीशन डिफाइन करना चाहते हो वो इस केस में डिफाइन करोगे यहाँ पे, और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो जो भी रिज़ल्ट आना चाहिए वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसे आप यहाँ से इस तरह से टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ करोगे, और जहाँ आप पहला कंडीशन डिफाइन कर दो उसके बाद आप तुरंत दूसरा कंडीशन डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले आपको अपने पहले कंडीशन को ब्रेक करना होगा, ब्रेक कीवर्ड से। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको आपको इससे बना के दिखाता हूँ, तब आप सही से समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पूरा डिलीट कर देता हूँ। जो ये मेरे इफ़ का कंडीशन जो भी लगाया है इफ़, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी देखो मैंने हटा दिया, तो अब मेरा index.html वाला जो ये हमने बनाया था ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं रिलोड कर लेता हूँ, यहाँ ए टाइप के चेक करता हूँ, तो देखो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है AEIOU पे। ठीक है, वैसे स्विच कहते हैं लोग, काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, और ईजी है भी वो, जो देखिए कैसे वर्क करता है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच कीवर्ड का यूज़ करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्विच कीवर्ड का यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और इसमें मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस पे मैं कंडीशन डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं किस पे कंडीशन डिफाइन करना चाहता हूँ, इनपुट की वैल्यू पे कंडीशन डिफाइन करना चाहता हूँ कि उसमें ए टाइप हो तो क्या हो, ई टाइप हो तो क्या हो, आई टाइप हो तो क्या हो। तो उस वेरिएबल को मैं स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर राइट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इनपुट डॉट वैल्यू में क्या है, मेरा जो भी यूज़र टाइप करेगा उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, आप कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करोगे,
और यहाँ पे पहली कंडीशन डिफाइन करोगे। पहली कंडीशन कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे आप राइट करोगे केस, ठीक है। केस को आप समझ लो इफ़, ठीक है। केस को आप क्या समझो, इफ़। केस से हम क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन को डिफाइन करते हैं, ये समझ लो ट्रू कंडीशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे केस डिफाइन करो, यहाँ पे डुअल कोट्स में ए राइट कर दो, ठीक है। अब जरा देखो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया है, अगर यूज़र इनपुट के अंदर मीन्स उस बॉक्स के अंदर इनपुट बॉक्स में अगर ए टाइप होगा तो क्या होगा, उसे आप कैसे डिफाइन करोगे, इस तरह से आप यहाँ पे कॉलन का चित्र दोगे और कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन कर दोगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट हो जाए वॉवल, ओके कुछ इस तरह से, और इसे टर्मिनेट कर दो। जरा फिर से इसको समझने की कोशिश करो स्विच वाले को। यहाँ पे मैंने कैसे राइट किया है, यहाँ मैंने राइट किया है अगर इस इनपुट के अंदर ए टाइप होगा तो विंडो डॉट अलर्ट होना चाहिए वॉवल, ठीक है। मीन्स ये केस क्या है, केस आप इसको इफ़ समझो, ठीक है। अगर समझो तो आप जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे समझने की एक बार फिर से आप कोशिश करो। अगर इनपुट के अंदर ए टाइप होगा तो विंडो डॉट अलर्ट होगा वॉवल। सो आई थिंक आप समझ गए कि किस तरह से आपको कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब जैसे देखो यहाँ हमने पहली कंडीशन डिफाइन कर दी, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को स्टॉप करना पड़ेगा या ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर लेता हूँ, ओके ब्रेक कीवर्ड का, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप दूसरी कंडीशन डिफाइन करो, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ अगर यूज़र इनपुट में ई टाइप होगा तो क्या होगा, तो ई टाइप हो तो विंडो डॉट अलर्ट होना चाहिए वॉवल, ओके। तो यहाँ पे भी हमने दूसरी कंडीशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर अपने को तीसरी कंडीशन डिफाइन करनी है, तो फिर से मैं यहाँ पे ब्रेक दूंगा, ओके, और फिर तीसरी कंडीशन डिफाइन करूंगा केस के साथ, ठीक है, ए ई आई। अब आई के ऊपर कंडीशन डिफाइन करूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमें ना यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें साफ साफ ऐसे ही पता चल जा रहा है कि अगर इनपुट वैल्यू में मीन्स इनपुट की वैल्यू में अगर ए टाइप होगा तो क्या होगा, अगर इनपुट के अंदर ई टाइप होगा तो क्या होगा, और अगर इनपुट में आई टाइप होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसीलिए इसको इजी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम ऑपरेटर्स का यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ अगर आई टाइप होगा तो क्या होना चाहिए, विंडो डॉट अलर्ट होना चाहिए क्या, वॉवल, ठीक है। इसके बाद फिर से ब्रेक देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे केस फिर से डिफाइन करता हूँ, फिर से एक ट्रू कंडीशन डिफाइन करता हूँ। ओ अगर आ जाए मीन्स अगर यूज़र ओ टाइप करे तो क्या हो, तो आपका विंडो डॉट अलर्ट हो जाए वॉवल। फिर से आप ब्रेक दो, ठीक है। फिर आप डिफाइन कर दो अगर यूज़र ने यू टाइप किया है तो क्या हो, तो भी आपका विंडो डॉट अलर्ट हो वॉवल, ठीक है। अब यहाँ तक तो था आपका ट्रू कंडीशन। यहाँ तक अब आपने क्या किया, डिफाइन किया है, आपने यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि अगर यूज़र इनपुट के अंदर उस इनपुट के अंदर अगर ए टाइप होता है तो वॉवल अलर्ट हो, ई भी टाइप हो तो वॉवल अलर्ट हो, अगर आई टाइप हो तो भी वॉवल अलर्ट हो, और अगर ओ टाइप हो तो भी वॉवल, और अगर यू टाइप हो तो भी वॉवल अलर्ट हो, ठीक है। अब आप इसके बाद कौन सी कंडीशन डिफाइन करोगे, एल्स वाली, ठीक है। मीन्स जो फॉल्स कंडीशन है आप वो डिफाइन करने जा रहे हो। तो फॉल्स कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे केस यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। पहले इस केस को आप क्लोज करो ब्रेक लगा के, और यहाँ पे दो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट दो। और उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे कॉलन का चित्र दे करके यहाँ पे पेस्ट कर दो ये विंडो डॉट अलर्ट हो क्या, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कैसे डिफाइन किया, हमने यहाँ पे डिफाइन किया अगर यूज़र इनपुट के अंदर ए आएगा, केस 1 मीन्स ए आएगा तो वॉवल आएगा, ई आएगा तो भी वॉवल, आई होगा तो भी वॉवल, अगर ओ होगा तो भी वॉवल, और अगर यू होगा तो भी वॉवल। लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आना चाहिए कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम इसकी एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे इसे ब्राउज़र में ओपन कर लिया, रीलोड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैं यहाँ टाइप करता हूँ ए और चेक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमें क्या अलर्ट हुआ, वॉवल, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अगर आर अलर्ट करूँ मीन्स आर यहाँ पे टाइप करूँ तो क्या आर आपका वॉवल है, नहीं आपका कॉन्सोनेंट है आर। चेक पे क्लिक करता हूँ, देखो आ गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। ई को देखो
चेक किया वॉवल, AEI को चेक करो, ये भी देखो वॉवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रू कंडीशन को एक साथ कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो एल्स में डिफाइन करना है, मीन्स फॉल्स रिजल्ट अगर आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्विच स्टेटमेंट इजी लगा होगा, और काफ़ी इजी होता भी है स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स का कहीं यूज़ नहीं करना है, कहीं कंपैरिजन करके नहीं देखना है कि इनपुट वैल्यू क्या ए के बराबर है या नहीं, या फिर इनपुट की वैल्यू ई के बराबर है या नहीं। क्योंकि इफ़ के अंदर तो आपको बार बार इस चीज़ को चेक करना पड़ता था लगा करके लॉजिकल और ऑपरेटर के माध्यम से, या फिर आपको एल्स इफ़ लगाना पड़ता था। ठीक है, और उसमें भी ये चीज़ आपको राइट करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें देखो आपको कुछ भी राइट नहीं करना, सिंपल से आपने यहाँ पे उस वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें कि आप कंडीशन लगाना चाहते हो। उसके बाद आप उस वेरिएबल के ऊपर केस डिफाइन कर दो, मीन्स कि अगर इसके अंदर ए टाइप हो तो क्या हो, ई टाइप हो तो क्या हो, और आई टाइप हो तो क्या हो, वो चीज़ आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप क्या करो, आप इस वीडियो को दोबारा से देखो। मैं वैसे भी आपको रिकमेंड करूँगा ये वीडियो कि आप इस वीडियो को कई बार 2 से 3 बार देखो, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आपको नंबर्स दे रखे हैं, सो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की वीडियो को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।